हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की यह वीडियो एक ऐसे शानदार मुल्क के बारे में है कि जिसकी चमक धमक के पीछे बहुत से काले राज छुपे हैं। इस मुल्क को दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार किया जाता है और यहाँ की लड़कियों की खूबसूरती आपको कहीं और नहीं मिलेगी। यहाँ की नाइट लाइफ और जिस्म फरोशी की दुनिया भी एक अलग ही लेवल पर है। इस मुल्क में काम काम और सिर्फ काम करना पड़ता है और यहाँ पर मुलाजिमीन से जबरदस्ती ओवर टाइम भी करवाया जाता है। यहाँ पर तालीम हासिल करना किसी मुसीबत से कम नहीं है और ये मुल्क रहने के लिहाज से भी बहुत ज्यादा महंगा है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इस मुल्क में जाकर रहना पसंद करते हैं। तो चलिए जानते हैं इस मुल्क के बारे में मजीद डिटेल से। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ साउथ कोरिया की, जिसे जनूबी कोरिया भी कहा जाता है। जनूबी कोरिया में जिंदगी कोरियन ड्रामों की तरह खूबसूरत नहीं है और ये बात सच है कि जनूबी कोरिया एक अलग ही लेवल का मुल्क है, जहाँ पॉप कल्चर, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और तेज रफ्तार तकनीकी तरक्की इसे आलमी सतह पर नुमायां बनाती है। लेकिन इस सब के पीछे एक हकीकत ये भी है जो कैमरों और अवामी नजर से पोशीदा है। इस मुल्क में शदीद समाजी दबाव और ना खत्म होने वाली अदम मुसावात यहाँ की लाइफस्टाइल का हिस्सा है। जनूबी कोरिया में तलबा अमूमन 8 घंटे तक स्कूल्स में पढ़ते हैं, लेकिन ये दिन का सिर्फ आगाज है। बेशतर इब्तदाई स्कूल्स में तलबा के लिए इजाफी तालीमी कोर्सेज लेना मामूल की बात है, जो इन्हें रात 10 बजे तक मसरूफ रखते हैं। इसका मतलब ये है कि तलबा 12 से 16 घंटे रोजाना पढ़ाई में गुजारते हैं, जिसके लिए इन्हें आराम या तफरीह का बहुत कम वक्त मिलता है। ये सब कुछ इसलिए है ताकि वो अपने ख्वाबों के स्कूल्स में दाखिल हो सकें और मुस्तकबिल में एक अच्छी यूनिवर्सिटी में आसानी से दाखिला हासिल कर सकें। जनूबी कोरिया के स्कूल्स में गालियां देने के केसेस बहुत आम हैं। इसके अलावा जिस्मानी तशद्दुद, जुबानी धमकियां, अफवाहों का फैलाना, समाजी तन्हाई और साइबर बुलिंग भी शामिल हैं। जनूबी कोरिया को काम की दुनिया में भी दिमागी मसाइल का सामना है, क्योंकि जनूबी कोरिया में अक्सर तवील काम के औकात और पैदावारी सलाहियत की तवक्कुआत बहुत ज्यादा होती हैं। यहाँ मुलाजमीन पर ओवर टाइम काम करने का दबाव डाला जाता है, जिसके बायस वो शदीद थकन महसूस करते हैं और गैर माकूल काम के औकात की वजह से काम के दौरान मौत तक भी वाक़या हो जाती है। जनूबी कोरिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ जिस्मानी खूबसूरती को अहमियत दी जाती है। वालिदैन अपने बच्चों को कोरियन ब्यूटी के मेयार के मुताबिक प्लास्टिक सर्जरी करवाने का मशवरा देते हैं और ये पेशकश बच्चों को इनकी सालगिरह पर तोहफे के तौर पर दी जाती है। जनूबी कोरिया में रहने के अखराजात भी बहुत ज्यादा हैं और एक निचले तबके के लिए कम से कम 30 लाख रुपए माहाना होने चाहिए। अगर किसी के बच्चे हों तो अखराजात मजीद बढ़ जाते हैं। इसके नतीजे में बहुत से बुजुर्ग अफराद अकेले रहने पर मजबूर होते हैं और इनके पास घर भी नहीं होता। ज्यादातर लोग शादी में दिलचस्पी नहीं रखते या अगर शादी करते हैं तो 30 साल से ज़ायद उम्र में। नौजवान अक्सर कैरियर को पहली तरजीह देते हैं और तालीम और 2 साल की लाजमी फौजी सर्विस में वक्त सर्फ करते हैं। इस मुश्किल जिंदगी के बायस बहुत से लोग अकेले रहने का फैसला करते हैं और बच्चे पैदा नहीं करते, जिसकी वजह से मुल्क को आबादी के बहरान का भी सामना है। बात यहाँ की खूबसूरत लड़कियों की जाए तो यहाँ की हर लड़की ने प्लास्टिक सर्जरी करवा रखी है। यहाँ की लड़कियों को फैशन करना बहुत ज्यादा पसंद है। यहाँ की लड़कियाँ अक्सर अपने चेहरे पर मास्क लगा कर रखती हैं और अपने चेहरे की खूबसूरती को गर्दो गुबार से बचा कर रखती हैं। कोरियन लड़कियां धूप का सामना नहीं कर सकती। प्लास्टिक सर्जरी के बायस इन्हें धूप में ज्यादा देर रहना मना है। जनूबी कोरिया की नाइट लाइफ भी काफी गजब की है। शाम ढलते ही यहाँ के नाइट क्लब्स, बार्स और कैफेज टूरिस्ट और मुकामी लोगों से भर जाते हैं। जनूबी कोरिया की नाइट लाइफ का एक और पहलू सामने आता है जो समाजी दबाव, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री
انڈسٹری کا استحصال اور چھپے ہوئے جرائم سے بھرپور ہے۔ اگرچہ کوریا میں منشیات کے خلاف سخت قوانین ہیں، لیکن رات کی زندگی اکثر نشے کے غلط استعمال کا سبب بنتی ہے۔ جنوبی کوریا میں سوشل میڈیا کے بڑھتے ہوئے استعمال کے ساتھ سائبر بلنگ اور خفیہ کیمروں جیسے جرم عام ہو چکے ہیں، اور بدقسمتی سے قانونی نظام متاثرین کو زیادہ تحفظ فراہم نہیں کر پاتا۔ دوستو، جنوبی کوریا میں کینسل کلچر بھی دیکھنے کو ملتا ہے، جس میں عوامی رول ماڈلز اگر متنازع حرکات میں ملوث پائے جائیں تو ان کی شہرت راتوں رات ختم ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھے جنوبی کوریا کے کچھ ڈارک سیکرٹس۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔